हेलो एवरीवन, मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपने क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, यानी कि परमाणु संरचना। और आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना चैप्टर का लास्ट टॉपिक। और बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें आपको मिलेगी शॉर्ट ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की शॉर्ट ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे आज की इस वीडियो में। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला पता होना चाहिए अबाव प्रिंसिपल, यानी अबाव नियम, तो अबाव का नियम पढ़ेंगे, फिर N+L रूल पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनी शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, तो बहुत मन लगा के पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाव नियम। अभी तक आप जानते हैं हमने हुंड का नियम पढ़ा है ना, पाउली अपवर्जन नियम पढ़ा। ये इस चैप्टर का लास्ट नियम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। ये दिमाग में आपके बैठना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख पाओगे। ठीक है, चलिए। तो अबाव के नियम अनुसार अबाव ने क्या बताया, इन्होंने इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया। इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया किसमें? ऑर्बिटल्स में। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना सिखाया। अबाव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है ये कम ऊर्जा स्तर से या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है। क्या बताया? अबाव के नियम के अनुसार अबाव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो कम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर, कम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर, कम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा, या कह सकते हैं इसी को हम निम्न ऊर्जा। यहाँ अधिक लिख लो, कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा, अधिक ऊर्जा, या निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर होता है। समझ रहे हो आप? क्या बताया? अबाव ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो अपने ऑर्बिटलों में कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर होता है। यानी कि आप इसको अगर मोटा मोटा समझोगे तो उन्होंने ये बताया कि जैसे हम लोग किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि पहले छोटे, फिर बड़े, उनसे बड़े, यानी बुजुर्ग, है ना। तो यही इलेक्ट्रॉनों के वितरण में अबाव ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन का वितरण ऑर्बिटल्स में होता है, ऑर्बिटल्स मतलब कहाँ, जो आप सुनते थे 1s 2s, है ना, ये सब सुनते थे ना, ये s p d f क्या है, यही तो ऑर्बिटल्स थे, है ना। तो क्या बताया? अबाव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण ऑर्बिटल्स में या ऑर्बिटलों में कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर या निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर होता है। ठीक, और कैसे होता है इसको बताने के लिए उन्होंने एक ऊर्जा स्तर या एक आरेख प्रस्तुत किया, जिसके आधार पे उन्होंने बताया। अब हम पहचानेंगे कैसे भाई, हम कैसे पहचानेंगे? हमने कह तो दिया कि कम ऊर्जा और अधिक ऊर्जा, हम पहचानेंगे कैसे? हमें क्या पता लगेगा कि क्या सीक्वेंस है? जैसे हमें तो पता है, हमने बोला कोई चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमने बोला पहले छोटों को दे दो, फिर उनसे बड़ों को दे दो, फिर उनसे बड़ों को दे दो, फिर बुजुर्ग को दे दो। तो हम पहचानते हैं ना कि छोटे होते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, लुचुर पुचुर घूम रहे होते हैं, उससे बड़े होते हैं थोड़े सिंसियर होते हैं, उससे और बड़े होते हैं तो और सिंसियर होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन यहाँ हम कैसे पहचानेंगे कि क्या क्या पहले आएगा, क्या सीक्वेंस है? तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के वितरण करने के लिए जो ये नियम बताया कि कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा या उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो वितरण किस प्रकार से होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जाएंगे, उसके लिए उन्होंने एक आरेख प्रस्तुत किया। ठीक, तो ये आरेख आप समझिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक आरेख प्रस्तुत किया। ये आरेख इस प्रकार है, आपको क्या करना है, सीधे सीक्वेंस 1s 2s 3s 4s s p d f 4 हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं, हमने इनको लिख लिया। ठीक है, इस तरह से आप इनको लिख लो। यहाँ पे 7s लिख लो, रफ हो गया है ये, और यहाँ पे आप 8s लिख लो। ठीक, अभी क्या किया देखो, इस तरह से लिख लिया इन्होंने, और यूँ स्लाइड जो है तिरछी तिरछी लाइनें खींच लो और इनको बहुत ध्यान से मिला लो। देखो किस तरह से मिलाते हैं, देखिएगा। ये 1s है, ठीक, ये 1s चला चला चला, देखिएगा ये 1s चला, देखिए
इधर की ओर, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन 1s में गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में गया, 2s में। फिर ऐसे ऐसे मिला लो आप, किस में गया, 2p में। फिर ऐसे ऐसे मिला लो आप, किस में गया, 3p में। फिर इस तरह से मिला लो आप, तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में गया, आगे का 3d में, है ना। फिर इस तरह से ऐसे ही आप इसको मिला लो आगे, इसे ले जाओ, इससे मिला दो 5f से, इसको ऐसे ऐसे ले जाओ, इससे मिला देंगे हम 6f से, 6 की लाइन है ना, तो 6f से। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए, तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर, यानी निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा या कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर जाते हैं। और ये ऊर्जा स्तर का इन्होंने एक डायग्राम दिया, एक आरेख प्रस्तुत किया, जिसके आधार पे अगर हम इसको अगर लिख लें तो सबसे कम ऊर्जा किसकी हुई, 1s की। फिर किसकी हुई, 2s की। फिर किसकी हुई, 2p की। फिर किसकी हुई, देखिए 3s की। भाई ऐसे देखो, ये कहाँ गया, एरो गया 2s के पास, तो 2s लिख लिया। फिर एरो कहाँ गया, 2p के पास, फिर 2p लिख लिया। फिर एरो कहाँ गया, 3s के पास, फिर 3s लिख लिया। फिर एरो घूम के कहाँ जा रहा, देखो देखो देखो, कहाँ गया, ये कहाँ गया, 3s के बाद घूम के गया 3p के पास, तो 3p की एनर्जी ज़्यादा हो गई, है ना। फिर घूम के किसके पास गया, 4s, तो यहाँ 4s आ गया। फिर घुमा के लाओ, घूम के कहाँ गया, 4d, तो आ गया 4d। ठीक, और घूम के आएगा तो आ जाएगा 4p। और घुमाओ, देखो कहाँ आया, 5s। और घुमा के लाओ, 5s कहाँ घूम के जा रहा है, देखो ये तो यहाँ लिखा है 6s। 5s घूम के कहाँ जा रहा है, देखो 5d के पास, तो यहाँ लगा दो 5d। 5d के बाद कहाँ गया, देखो 5p के पास, तो 5p के पास आया। 5p के पास कहाँ लौट के आया, 6s के पास। फिर घूम के आओ, फिर कहाँ गया, देखो 5s के बाद, 5f के बाद कहाँ घूम के जा रहा है, 6d। 6d पे कहाँ घूम के आया, 6p के पास। 6p से कहाँ गया, देखो देखो 7s, ये यहाँ आएगा 6p के बाद 7s, तो 7s आ गए। फिर देखो घूम के कहाँ गया, 6f, तो 6f। फिर देखो घूमा 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 कहाँ गया, 7d के पास, तो 7d। और थोड़ा घुमा दो, कहाँ गया, आ गया 7p। ठीक, तो फिर से एक बार पढ़ लें। आबाऊ नियम में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है ऑर्बिटलों में, और बताया कि इलेक्ट्रॉनों को जो ऑर्बिटल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वितरण होता है, वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर या कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर होता है। किस प्रकार होता है, तो उसका क्या सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस है। किस आधार पे दिया, इस आधार पे उन्होंने एक आरेख प्रस्तुत किया और बताया कि सबसे कम ऊर्जा किसकी है, 1s की, सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है, 7s की। ये इस तरह से बनाया, इसे बोलते हैं आरेख। ये थोड़ा सांप सीढ़ी जैसा लग रहा है आपको, अभी हम आपको बताएंगे। अब आप सोचोगे एग्जाम में अगर हमको इलेक्ट्रॉन वितरण करना होगा तो हम इसको कैसे इतना बड़ा बनाएंगे, कैसे याद करेंगे भाई, ये आप कैसे याद करोगे, ये कैसे याद करोगे भाई, याद कर लोगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 5p 5s, है ना, 5d 5p 6s 5f 6d, याद कर लोगे। चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप याद कर लोगे, नहीं तो इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगी। ठीक, समझ में आ गया इतना आपको। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल है कि आपको इतना याद करना, या ये तरीका, या ये पॉसिबल है कि आपको इतना इस तरह से याद करना, नहीं ना, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। अब याद नहीं करना है, निकालने की। ठीक, कैसे याद करोगे, देखो याद करोगे इसको 3-3 के सेट में याद करेंगे। देखिए SSP, जानते हो आप SSP कौन होता है, जानते हो, वेरी गुड। SPS, अब ये नाम याद कर लो, ये मेरा नाम याद कर लो, श्री प्रीति शर्मा, मेरा नाम प्रीति शर्मा है, तो P से प्रीति हो गया, H से शर्मा हो गया, और सा से श्री हो गया, तो श्री प्रीति शर्मा। ठीक, चलो SSP पता ही है आपको, SSP SPS DPS DPS FDPS FDPS, इस तरह से आपको याद कर लो। कैसे याद करोगे, देखो
देखो यहाँ से मिला लो, SSP हुआ, SSP देखो SSP, ठीक है, 3 3 के सेट में याद करोगे। SPS श्री प्रीति शर्मा हुआ, देखो SPS, फिर देखो DPS हुआ, ये देखो DPS, फिर देखो DPS हुआ DPS, फिर देखो FDPS हुआ FDPS, ये रहा FDPS, फिर अगेन FDP, और यहाँ पे अगर करेंगे तो 8S आएगा, तो हो गया FDPS। ठीक है जी हाँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव भी कर सकते हो। ये क्यों बताया गया आपको, इसलिए क्योंकि आपके नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक तो वितरण होता है, लेकिन उसको हम किस तरह से याद करें, कैसे, क्या एग्ज़ाम में अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, अगर किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे, अभी हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी सिखाएंगे। ये तो अभी हमने इसको सिर्फ याद करने के लिए लिखा है, कोई याद ही सही था, याद ही कर लेते हैं। ये तो याद ही करने के लिए है कि ये सीक्वेंस को कैसे याद करें। ठीक है, अब सोचो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, आपको पता ही नहीं कि पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, दूसरा क्या जाएगा, या पहले 1s आएगा कि 2s आएगा कि 2p आएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप एग्ज़ाम में इतनी बड़ी सांप सीढ़ी खेलो, है ना? तो इतना तो टाइम होता नहीं कि आप ये सांप सीढ़ी एग्ज़ाम में बनाओ। तो इसलिए ये इसको याद करने की, इसको इस सीक्वेंस को याद करने की ये शॉर्ट ट्रिक है। कैसे याद करोगे, देखो फटाक से, बहुत आसान है। SSP अब पुलिस होती है, ठीक है, फिर SPS आपकी मैम है, फिर श्री प्रीति शर्मा, फिर DPS, क्योंकि DPS स्कूल होते हैं, पूरे इंडिया में है DPS, है ना, कई सारी ब्रांचेस हैं। तो DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, दोबारा दूसरा दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर FDPS मैंने बोला उसकी फ्रेंचाइजी भी है ना, कई सारे ना इंडिया में, कहीं हैं। तो FDPS, ठीक, कुछ नहीं करना है। SSP, SPS, DPS, FDPS, है ना, बहुत आसान है। जब आप एक बार याद करोगे फटाक से याद हो जाएगा। SSP पुलिस होती है, SPS आपकी मैम है, DPS स्कूल हैं, और FDPS की अनदर फ्रेंचाइजीज हैं, जो और मतलब और इसकी शाखाएं हैं जो और इंडिया में इधर उधर हैं, है ना, कई जगह होंगी। ठीक, याद हो गया। तो अब मैं इसको रफ कर दूं और आपको सब सिखाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। एक चीज़ निकालना, एक चीज़ याद करना और सीख लीजिए। अब जैसे कि काउंटिंग करना है, नंबर देना लिख लेते हैं हिंदी में, नंबर देना। अब जैसे आपको नंबर देना, अब आप बोलोगे मैम ये तो SSP, SPS, DPS, FDPS लिखा है, लेकिन यहाँ तो नंबर है। अब हम नंबर कैसे देंगे, कहाँ 1 देंगे, कहाँ 2 देंगे? तो आपको क्या करना है, देखिए, जब कभी आप S को नंबर दोगे तो S, P, D और F, इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। F, ठीक है, दोनों चीज़ें लिख लेते हैं। ये आपके 4 ऑर्बिटल हैं, SPDF, SPD और F। ठीक, SPDF आपके 4 ऑर्बिटल हैं। इन 4 ऑर्बिटलों में ये जो नंबर दिए गए ये सीखिए। तो यहाँ लिख लेते हैं हम नंबर देना, या नंबर देना। देखो जब कभी S आएगा, S, तो पहले S को क्या नंबर देना है, 1, पहले S को, ठीक। और जब कभी P आएगा तो पहले P को क्या नंबर देना है, 2, पहले D को क्या नंबर देना है, 3, और पहले F को क्या नंबर देना है, 4। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब कभी SPDF में तो नंबर देना 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक, ये सीक्वेंस में याद कर लो। SPDF तो SPDF, तो S 1 पे आ रहा है तो 1 नंबर से स्टार्ट करनी है, P को 2 पे आ रहा है तो 2 से स्टार्ट करना है, D यहाँ पे आ रहा है तो 3 से स्टार्ट करना है, F यहाँ पे आ रहा है तो 4 से स्टार्ट करना है। SPDF, ठीक, किसके लिए, नंबर देने के लिए। ठीक, अब आएंगे यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किस में कितने फिल होते हैं, तो ये आपको पता है। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन S में नहीं भर पाते ना। P में कितने इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं मैक्सिमम, याद करो, 6 इलेक्ट्रॉन। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर पाते हैं, P में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं, 6। D में कितने भर पाते हैं, 10, और F में कितने भर पाते हैं, 14। यूँ कुछ इस तरह से ये बात हो रही है। इसके पास 3 उपकोष होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं।
इसके पास 5 उपकोष होते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ रहे हो आप? समझ पा रहे हो? इधर भी देख लो, इसके पास 7 उपकोष होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। ठीक है, ये जो फिगर है ना, इतना फिगर, ये जो साइड मैंने लिख दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए, क्योंकि यही शॉर्ट ट्रिक है। यही क्या है? यही शॉर्ट ट्रिक है। अब कैसे शॉर्ट ट्रिक को आप अप्लाई करोगे, ये आपको अभी हम समझाएंगे, कैसे आप अप्लाई करोगे। ठीक, समझ में आ गया इसको? इस फिगर को अपने दिमाग में बिठा लो। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। आप ये समझ लो, आपको 90% इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ गया। चलिए इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते। सपोज कि आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। एक बात याद रखिए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आपको इस चैप्टर के बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जो है वो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे? कुछ हद तक आपको शॉर्ट ट्रिक दी जाएगी ताकि आप उसको ईजिली याद कर लो। चलो, हमें अभी निकालना है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करें, हम सेट लिख लें। ये सेट लिख लें। क्या लिखना है हमको? देखो इधर लिखते हैं। ठीक, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सेट लिख लेते हैं। सेट क्या है हमारा? पहला सेट है हमारा, देखो एस एस पी, दूर दूर लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा सेट क्या है हमारा? देखो दूसरा सेट उठाओ, क्या है? एस पी एस। तो एस पी एस। ठीक, इतना काम हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अभी क्या करना है? पहला काम नंबर देना है, तो नंबर देते हैं। चलिए, मैंने बोला पहले एस को 1 नंबर देना। पहला एस कहाँ है? ये, इसको 1 नंबर दे दिया। ठीक, अभी दूसरा एस आया ना, तो दूसरे एस को 2 नंबर दे देते हैं। ये तीसरा एस आया ना, इसको 3 नंबर दे देते हैं। ये चौथा एस आया, इसको 4 नंबर दे देते हैं। समझ में आया? पहले इसको 1 देना है, उसके बाद वही कंटिन्यू हो जाएगा। अब आते हैं पी पे। तो पहले पी को क्या नंबर देना है? देखो नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करनी? पी के 2 से, तो उसको 2 दे दिया। इसके बाद पी कहाँ है? पी यहाँ है, इसको 3 दे दिया। अब आप सोच रहे होगे मैम आपने पूरा क्यों नहीं लिखा? तो हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं ना, हो सकता है हमारे इलेक्ट्रॉन इतने में भर जाए। भैया आबाओं ने क्या बताया? इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताया ना। हो सकता है हमारे पास जो चीज़ है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इतने में ही भर जाए, तो इतने में भरते हैं। अगर नहीं भरेंगे तो अपना तीसरा सेट उठा लेंगे। ठीक, तो चलो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अभी क्या करना है? हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक, भरो। चलो, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा कितने सकते हैं? देखो लिखा है, कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। 2 भर दिए हमने। कितने बचे? देखो इधर, 11 में 2 घटाओ 9। आगे यानी अभी इलेक्ट्रॉन बाकी, इनके पास भी चले जाएंगे 2। इधर भर दो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बताइए? पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6। 6 भर दो। अब देखो 6 2 8 2 10। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास? 11। 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। ठीक, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो 2 2 4, तो 6 6 6 12। तो 12 तो हमारे पास है नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो आप बाबू जी ने क्या कहा था कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन भरने भरते जाओ। 2 2 2 6 10 हो गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो जब बचा ही नहीं है तो लास्ट में क्या होता है? जितना बचता है उतना दे देते हैं कि बेटा देखो इतना ही बचा, तो मत ही ले लो। तो वही हाल है कि एक ही बचा है तो इनको 1 दे दो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आया। क्या होता है इसका? सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, और यकीन मानिए आपको विदिन सेकेंड लिखने से पहले आ जाएगा। ठीक, चलिए क्लोरीन लिख लेते हैं हम लोग इसी तरह से। अब आप लोग बताइएगा, हम खाली लिखते जाएंगे। क्लोरीन 17 होता है। ठीक, सेट उठाया जाए। एस एस पी एस पी एस। ठीक, उठा लिया हमने। नंबरिंग की जाए। पहले उसको क्या नंबर देना है? 2। पहले इसको क्या नंबर देना है? 1। तो 1 नंबर दिया जाए। ये दूसरी बार आया, 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। ठीक, क्लियर? फिर पहले पी को क्या नंबर देना है? 2 नंबर देना है, इसको 2 नंबर दे दिया।
इसको 3 नंबर दे दिया। ठीक है। अभी क्या करना है, अभी काउंटिंग करनी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 2 भर दो, भर दिए, 2 भर दो, भर दिए। 6 आते हैं इसमें, एस पी में 6 भर दिए। पी आते हैं ना, कितने आते हैं, देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको, 6 आते हैं ना, 6 भर दिए। इधर आते हैं, यहाँ कितने भरने हैं, 2 भर दिए। अभी देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, कितने भर दिए, 6, 2 8, 2 10, 2 12, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 12। 12 में 12 को 17 से घटाइए, 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए ना, 6 2 8 2 10 2 12, 12 भर दिए। भरने कितने थे हमारे, 17। ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन बाकी है ना। तो देखो आगे हमारे पास क्या है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6, और भरने कितने हैं, 5। तो जो इंसान 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता है वो 5 नहीं भर पाएगा आराम से, तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर से एक बार देख ली, समझ लीजिए, 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। सबसे पहले हमने सेट उठाया, एसएसपी को उठाया, फिर एसपीएस को उठा लिया, एसएसपी उठा लिया, एसपीएस उठा लिया। नंबरिंग करनी थी, पहले एस को 1 नंबर देना था, तो पहले एस को 1 दे दिया, दूसरे को 2 दे दिया, तीसरे को 3 दे दिया, चौथे को 4 दे दिया। पी को 2 नंबर देना था, 2 दे दिया। उसके बाद तीसरे को जो दूसरा आया उसको 3 नंबर दे दिया। ठीक, 2 से नंबरिंग स्टार्ट की। इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 17 इलेक्ट्रॉन भरने थे। एस सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकता है, भर दिया। ये भी एस 2 ही भर सकता है, भर दिया। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, भर दिए। कितने हो गए, 6 2 8 2 10। अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, और आगे हमारे पास ऑर्बिटल्स भी बाकी हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, भर दिए। तो कितने हो गए, 6 2 8 2 10 2 12। अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। अब 5 यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में देखो, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। लेकिन इलेक्ट्रॉन बचे कितने हमारे पास, 5, तो 5 भर दिए। क्या इसकी ज़रूरत है, कोई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जो 4s में जाए, नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6। इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ क्लोरीन का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लियर हो गया आपको। और निकालेंगे, और देख लीजिए। मान लीजिए आपने ऑक्सीजन निकाला, ऑक्सीजन हमारा होता है 8। चलो आप सोच रहे हो थोड़ा बड़ा बताएं, स्कैंडियम बताते हैं 21 होता है। ठीक, सेट उठाओ, एस एस पी एस पी एस डी पी एस, सब लिख लिया। मैं लग रहा था कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो नंबरिंग करो, पहले एस को 1 नंबर देना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है, ये 5वां है। ठीक, सबके बीच में कॉमा लगा दीजिए। ठीक, फिर पी को नंबर देना है, पहले पी को नंबर देना है 2, उसके बाद पी कहाँ आया, ये तीसरा दे दिया, ये चौथा दे दिया। ठीक, अब पहले डी को क्या नंबर देना है, पहले डी को नंबर देना है 3, तो हमने 3 नंबर दे दिया। फिर दोबारा आए ही नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। अब सबसे आखिरी काम इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। चलो इलेक्ट्रॉन फिल कर लो। एस में कितने जाते हैं, 2, यहाँ जाते हैं 2, पी में कितने जाते हैं, 2, एस में कितने जाते हैं, 2, पी में कितने जाते हैं, 6, एस में कितने जाते हैं, 2। ठीक, चलो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन देख लो, 2 2 4 2 6 6 4 10 2 12 6 18 2 20। कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे हमें, 21। एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। ये तो सेकंड से हमने इलेक्ट्रॉन भर लिया, अभी एक बाकी है। तो एक के लिए कौन बैठा है आगे लेने के लिए, 3D। क्या डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब डी की कैपेसिटी जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन के रखने की है तो एक नहीं ले सका, लेगा। तो क्या हो जाएगा, 3D1। समझ में आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। क्लियर हो गया आपको।